आज तो बहुत तैयार नहीं हो रही। कहीं पे जाने का इरादा है क्या? नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही। ओह अच्छा, अहमर आ रहा है, इस वजह से तैयार हो रही हो ना? वैसे अहमर के आने से कोई खास फर्क तो नहीं पड़ेगा। और हाँ, अगर तुमने अहमर के सामने कोई भी ऐसी वैसी भाई मेरा मतलब है हमारे खिलाफ कोई भी शिकायत करने की कोशिश भी की ना, तो फिर रहना तो तुमने हमारे साथ ही है ना। और अहमर के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपनी मॉम या अपनी भाभी की मर्जी के खिलाफ कोई भी कदम उठा सके। और अगर फिर भी तुमने कुछ कहा तो फिर हमारे पास भी बहुत कुछ हो सकता है कहने के लिए। भाई मेरा मतलब है कहने में कितनी देर लगती है, क्या जाता है इंसान का, सिर्फ जुबान ही हिलानी पड़ती है ना। और हम शक और नफरत की ऐसी आग भड़का देंगे कि तुम सारी उम्र उसमें जलती और भुनती रहोगी। लगी समझ तुम्हें? मैं अमर से कोई बात नहीं करूंगी। ना ही कहो तो अच्छा है। वैसे एक बार कह के भी देख लेना, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। मना नहीं कर रही हूँ, समझा रही हूँ सिर्फ तुम्हें, वो भी तुम्हारे अच्छे के लिए। फहद, 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 फहद क्या? मॉम, फहद ये तुम्हें क्या हो रहा है? फहद, फहद, फहद बोलो तो सही कुछ। फहद, मॉम, मॉम, मॉम फहद को देखे। मॉम, मॉम, फहद ये तुम्हें क्या हो रहा है? फहद, फहद प्लीज कुछ बोलो ना। फहद नहीं हिल रहा। तुम्हें छोड़ के चला गया। क्यों नहीं रहा? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी कलमुही। तूने मेरा बेटा ले लिया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। नहीं मॉम, मॉम, मॉम नहीं, अभी बात उठेगा ना। बात प्लीज वापस आ जाओ। बात नहीं बात। ताबीर, जी आंटी, क्या हुआ है? सब क्यों आई तू हमारी जिंदगी में? क्यों आई? तुम्हारी नाउसत से आज मेरा बच्चा चला गया। मैंने मना किया था अमर को, मत लो इसको। निकल जाओ इस घर से, निकल जाओ मेरे घर से। तुम्हें एक मिनट भी नहीं रहने, चले जाओ यहाँ से। मैंने कहा चले जाओ, गेट लॉस्ट। आंटी दरवाजा खोले, आंटी दरवाजा खोले। मेरा क्या कसूर है सब में? आंटी प्लीज दरवाजा खोल ले। सारा, आंटी प्लीज दरवाजा खोले। मैंने तुम्हें मना भी किया था, मत करो ये शादी। प्लीज दरवाजा खोल ले। मुझे पता था ये हमारा घर बर्बाद कर देगी। कर दिया इसने मेरा घर बर्बाद। मेरा बात मुझे छोड़ के चला। प्लीज दरवाजा खोल दे।
आवे, कभी अजनबी लगे जिंदगी, कभी हम सफर लगे रास्ते, कभी मंजिलें भी धुआं लगे, मिट जाए अंधेरे, जो तो कर दे इशारा। अबीर, जी अम्मी। अरे बेटा आ जाओ ना। हाँ हाँ बस आ रही हूँ। जी अम्मी। हाँ चलो, देर हो रही है। अम्मी 10 मिनट का सफर है बस, और वैसे भी मैंने बशीर चाचा को फोन कर दिया था, वो रिक्शा लेकर आते ही होंगे, और आप फिक्र नहीं करें, हम शॉर्टकट से ही जाएंगे। अरे बेटा आजकल हर कोई शॉर्टकट लेता है अपने पेट्रोल बचाने के चक्करों में। बेल बजी। मुझे लगता है चचा आ गए, आप जल्दी से आ जाइएगा, मैं दरवाजा खोलती हूँ। घर की चाबियां तो निकालूं। आपी आपी आपी, आपको क्या हुआ है? आपी अभी प्लीज आप मत रोए ना। आपी 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 क्या हुआ है आपको? आपी प्लीज चुप कर जाए ना। बेटा क्या हुआ? रोने मेरे बच्चे, बताओ ना क्या हुआ? साबिर, सब्र से काम लो रुबाब, सब्र से। और ज़ारा तुम भी मेरे बेटा, सब्र करो। मैं कैसे सब्र करूं मम्मी? नहीं है मेरे पास इतना सब्र, मैं कहाँ से लेकर आऊं मम्मी? मेरा सब्र तो जैसे बाग के साथ ही दफन हो गया था। अलमास, ज़रा से कहो कि सब्र की सिल अपने दिल पे रख ले, जैसे उसकी माँ ने अपने जवान बेटी की मौत पे रखी है। चुप करो सारा, प्लीज चुप करो। सब्र करो साहब जी, आपके भाई की इतनी ही जिंदगी थी। लेकिन ये मेरे हाथ से क्यों हुआ? ये पछतावा मुझे खाए जा रहा है। तो साहब जी, उसकी इतनी ही लिखी थी, तो होनी को कौन टाल सकता है? मगर आपके साथ बहुत जुल्म हुआ है, वरना आज आपकी जमानत हो जानी थी। वो तो चला गया, लेकिन मैं तो जिंदा हूँ। आज नहीं तो कल मुझे रिहाई मिल ही जाएगी, लेकिन मेरा भाई वो तो हमेशा हमेशा के लिए। जी साहब जी, अब ये दुख तो आपके साथ ही जाएगा।